जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू, बिना चाशनी और बिना गुड़ के, विटामिन और कैल्शियम से भरपूर। ये लड्डू बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। इन लड्डुओं को आप एक बार बना कर रख दीजिए और महीने भर तक आप इनको खा सकते हैं। गोंद के लड्डुओं को विशेष तौर पर सर्दी के दिनों में बनाया जाता है। इन लड्डुओं को आप डिलीवरी के समय भी खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं गोंद के लड्डू बनाना। यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी लिया है। घी को गर्म होने देते हैं। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं और गोंद को हम तल लेते हैं। ठंडे घी में गोंद को तलने से गोंद सख्त हो जाएगा, जिससे हमारे लड्डू का स्वाद बिगड़ जाएगा। गोंद को थोड़ा थोड़ा डालकर ही घी में तलें, जिससे गोंद अच्छी तरह से फूलेगा और चिपकेगा नहीं। गोंद की तासीर गर्म रहती है, इसलिए इसे सर्दी में ही खाया जाता है। गोंद शरीर की हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर सारे गोंद को हम घी में तल लेते हैं। गोंद को घी में से निकालकर हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जिस कढ़ाई में हमने गोंद तला था, उसी कढ़ाई के अंदर हम खोपरा डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खोपरा लिया है, जिसको मैंने घर पर ही कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो बाजार का तैयार बूरा भी काम में ले सकते हैं। खोपरे के अंदर थोड़ा सा घी डालकर खोपरे की हम सिकाई कर लेते हैं। खोपरे की यहाँ पर हल्की सी सिकाई कर लेते हैं। खोपरे की हमें हल्की सी सिकाई करनी है। जब खोपरे का रंग हल्का सा चेंज हो जाए, तब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ हमारा खोपरा रेडी है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा घी लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं 50 ग्राम खसखस। खसखस काफ़ी नाजुक होती है, इसलिए इसे हमें हल्की सी सिकाई करनी है, ज़्यादा सिकाई नहीं करनी है। खसखस आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खसखस में प्रोटीन, फाइबर, आयरन काफ़ी तरह के तत्व पाए जाते हैं और ये शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। यहाँ पर हमने खसखस की हल्की सी सुनहरी सिकाई कर ली है। खसखस हमारी सिक कर तैयार हो चुकी है। अब इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से थोड़ा सा घी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 180 ग्राम बादाम लिए हैं और 100 ग्राम काजू लिए हैं। काजू के हमने थोड़े से बड़े बड़े पीस रखे हैं और थोड़े हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे काजू और बादाम की भी अच्छी तरह से सिकाई हो चुकी है। अब इनको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 60 ग्राम मखाने लिए हैं। मखाने में आयरन, प्रोटीन काफ़ी तरह के तत्व पाए जाते हैं। मखाने की हल्की सी सिकाई कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर से जो भी नमी हो वो निकल जाए। मखाने भी सिक कर तैयार है। इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं। ये कद्दू के बीज हैं और तरबूज के बीज और किशमिश। थोड़ा सा इसके अंदर हम घी डाल देते हैं। तीनों बीजों को मिलाकर करीबन हमने 30 ग्राम बीज लिए हैं और 250 ग्राम हमने यहाँ पर किशमिश ली है। किशमिश और बीजों की हम हल्की सी सिकाई कर लेते हैं। घी के अंदर बीज चटकने लग जाए और किशमिश हमारी घी के अंदर अच्छी तरह से फूल जाए, तब हम इनको एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। किशमिश और बीज हमारे तैयार है। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। 10 ग्राम हमने यहाँ पर सौंठ पाउडर लिया है। सौंठ की तासीर गर्मी वाली होती है। 10 ग्राम इसके अंदर हम जायफल पाउडर डाल देते हैं। जायफल में काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। थोड़ा सा घी डालकर इनकी हम हल्की सी सिकाई कर लेते हैं। जायफल और सौंठ हमारा तैयार है। अब इनको भी एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। 3 चम्मच हमने यहाँ पर घी लिया है। 700 ग्राम हमने यहाँ पर उड़द की दाल का आटा लिया है। अगर आपके घर पर चक्की हो तो आप चक्की में पीस सकते हैं उड़द की दाल के आटे को। फिर आप इसको मिक्सर में पीस सकते हैं। मिक्सर में आपको थोड़ा समय लगेगा। आटा थोड़ा दरदरा रहेगा, बिल्कुल बारीक नहीं पिसाएगा। गैस की कम आंच पे 10 से 15 मिनट तक हम इसकी सिकाई कर लेंगे। उड़द दाल की तासीर गर्मी वाली होती है, इसलिए गूंद में काफ़ी फ़ायदेमंद करती है। आटे को हमने एक धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक इसकी सिकाई कर ली थी। आटा हमारा बादामी रंग का सिक कर तैयार हो चुका है। अब एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर हम गोंद को निकाल लेते हैं। गोंद को हम हाथों से क्रश कर लेते हैं। गोंद को थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखें। जब लड्डू खाएं तो गोंद का स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा। गोंद को हमने हाथों से दरदरा क्रश कर लिया है।
मखाने को छोड़कर बाकी सारी तली हुई सामग्री को हम गोंद के अंदर मिला देते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटे वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मखाने को हाथों से इस तरह से क्रश कर लेते हैं। मखाने को दरदरा ही रखना है। आप इन मखानों को मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। मखानों को भी हमने दरदरा कर लिया था, इनको भी हम डाल देते हैं मिश्रण के अंदर। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खारी ली है। ये देखिए खारी इस तरह की होती है। ये आपको दुकानों पर आसानी से मिल जाएगी। इसे आप जब भी पीसें तो इसे अच्छी तरह से सुखाकर फिर ही पीसें। अगर आपने नमी वाली खारी को मिक्सर जार में पीसा तो आपको समय बहुत लगेगा। इसके बीज निकाल कर आप इसको दरदरा पीस लें। खारी को भी हम मिश्रण में मिला देते हैं। उड़द की दाल का आटा हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम शक्कर का बूरा लिया है। आप चाहें तो शक्कर को पीसकर उसका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की दाल के आटे के अंदर शक्कर का बूरा मिला देते हैं। सारे मिश्रण को हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं। इससे उड़द की दाल के आटे में काफ़ी अच्छी मिठास आ जाएगी। अब इस मिश्रण के अंदर हम सिका हुआ आटा और शक्कर मिला देते हैं। सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला देते हैं। दोनों हाथों से मिश्रण को एक जैसा मिला लेते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम पूरा घी लिया था। घी आप गाय का ही इस्तेमाल करें। सर्दी में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू कैल्शियम और विटामिन से भरपूर हमारे गोंद के लड्डू तैयार है। इस तरह से आप मेरे कहने पर एक बार इस तरह से गोंद के लड्डू आप जरूर बनाकर देखिए। इन लड्डुओं को आप बनाकर रख दीजिए और आप महीने भर तक इन लड्डू को खा सकते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप इन लड्डुओं को खाएं पहले हल्का सा नाश्ता कर लें। लड्डू खाने के बाद में आप इसके ऊपर थोड़ा सा दूध पी लें। बच्चे बूढ़ों को सभी को ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे। तैयार है गोंद के लड्डू। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।